हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम थर्ड लेक्चर लेकर आ रहे हैं मैथ सब्जेक्ट का, और बुक है हमारे भी चल रही है जो है वो अवकलन की, अवकलन गणित, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर। पिछले 2 लेक्चर में हमने चाप के अवकलन के बारे में पढ़ा था, उसके थर्ड एक्सरसाइज की ए और बी के बारे में हमने फॉर्मूला और जितने भी एग्जाम्पल थे, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल जो जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से सॉल्यूशन किया था। आज हम क्या करेंगे, इसका चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। चैप्टर 4 कौन सा है? वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेएनयू के अंदर एग्जाम में मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज, ठीक है। और जो हमारी इस बुक की जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर इंक्लूड है। जब थर्ड और फोर्थ चैप्टर पूरा पढ़ोगे आप, तब जाके आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके आधार पर जो भी सूत्र है वो करेंगे, और उस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और फिर भी आप क्वेश्चंस ट्राई करना, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, सारे आपको करवाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वक्रता क्या होती है, कि जिस तरह से ये वक्र है, ये वक्र है, मान लो 3 वक्र दीर्घ है, कि वक्र में जितना ज़्यादा मुड़ाव आएगा, वक्र में जितना ज़्यादा मुड़ाव आएगा उतनी ही ज़्यादा उसका क्या होगा? वक्रता होगा। क्या हो गया कि वक्र में जितना ज़्यादा मुड़ाव होगा, ठीक है, वक्र में जितना ज़्यादा मुड़ाव होगा उस वक्र का, वक्र की वक्रता उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो ये वक्र इससे कम मुड़ा हुआ है तो इसकी वक्रता ज़्यादा है, इसकी वक्रता कम है। इन वक्रों की अगर बात करें तो ये वक्र मुड़ा हुआ है लेकिन इससे थोड़ा कम मुड़ा हुआ है, तो जो वक्र जितना ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा उसकी वक्रता उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर इसकी, और फिर इसकी। तो सबसे ज़्यादा वक्रता इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और फिर इसकी होगी, ठीक है। अब देखिए एक होता है वक्रता और एक होता है वक्रता त्रिज्या। अगर मान लो वक्रता को अगर हमने के माना है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को हम किसे निरूपित करेंगे? रो से निरूपित करेंगे। इसको क्या कहते हैं? रो। हिंदी में इसका क्या उच्चारण होता है? रो। तो वक्रता और रो एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि मान लो अगर के है, ठीक है, वक्रता है, अगर आपको पूछा जाए कि रो निकालना है इन के पदों में, तो रो कैसे निकलेगा? वक्रता को क्या करना है? आपको उल्टा करना है, ठीक है। कि मान लो अगर वक्रता 5 आ रखी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी? 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट था थोड़ा बहुत, कि वक्र जितना ज़्यादा मुड़ा होगा वक्रता उसकी ज़्यादा ज़्यादा होगी, ठीक है। और फिर अब वक्रता को के से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें। अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले के बारे में। जिस तरह से हमने चाप के ऊपर फॉर्मूले देखे थे बहुत सारे, कि किस तरह का वक्र होगा तो कैसा फॉर्मूला लगेगा, इसी प्रकार के स्टेप में हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या के सारे सूत्र लिखेंगे, ठीक है। पहली बात में देखिए वक्रता त्रिज्या के सूत्र, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि पहला वक्र, कौन सा वक्र है? कार्तीय रूप, ठीक है, कार्तीय रूप। पहला कौन सा है? y बराबर fx। जब y बराबर fx टाइप का अगर आपको कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, तो हम वक्रता त्रिज्या कैसे निकालेंगे? रो बराबर 1 प्लस इसका एक बार अवकलन करोगे dy/dx, उसका स्क्वायर करोगे, पूरे की घात 3/2 लोगे, और नीचे आएगा d²y/dx। ये होता है रो का फॉर्मूला। अगर x बराबर fy हो गया तो तब आपको मिलेगा रो बराबर, अब यहाँ पे देखिए आश्रित चर कौन सा है? x है, और स्वतंत्र कौन सा है? y। तो y के सापेक्ष आप इसका क्या करोगे? अवकलन। तो यहाँ dy/dx होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx/dy हो जाएगा, और फॉर्मूला होगा वही रहेगा, रो बराबर 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा d²x/dy²। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे बुक के अंदर। आपको मोस्ट ऑफ फॉर्मूला ये याद रखना है कि y बराबर fx का कर्व होगा तो इस तरह का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब देखिए dy/dx को आप y1 भी लिख सकते हो। देखो अलग अलग तरीके दे रखे हैं बुक के अंदर, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि y1 को आप dy/dx भी लिख सकते हो, या फिर y' भी लिख सकते हो, एक ही बात है। y2 को आप d²y/dx² भी लिख सकते हो, और इसको फिर y" भी लिख सकते हो। तो देखो नोटेशन है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा,
ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए, थर्ड फॉर्मूला है जब वक्र एस और साई के रूप में हो, किस रूप में हो, एस और साई के रूप में, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। एस और साई के रूप में होगा तो हम रूप कैसे निकालेंगे, और देखिए एस और साई को हम किस तरह से क्या कहते हैं, नेज समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नेज समीकरण। एस और साई से जो भी इक्वेशन बनी होती है या वक्र बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेज वक्र या नेज समीकरण। ठीक है, तो देखिए इसमें रो ऐसा आएगा ds अपॉन डी साई, ये फॉर्मूला होता है रो का। जब आपको क्वेश्चन में एस और साई का ही फॉर्मेट दे रखा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, या तो साई के सापेक्ष निकालेंगे अवकलन या फिर एस के सापेक्ष, और जिस हिसाब से फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर देंगे, तो रो बराबर ds अपॉन डी साई आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला देखिए, चौथा देखिए, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, प्राचीन वाला, प्राचीन रूप में। ठीक है, अब देखिए या तो x t का फलन होगा और y भी किसका फलन होगा, t का। तो इसमें देखिए स्वतंत्र चर कौन सा है, t हो गया दोनों के अंदर, या तो थीटा होगा या थीटा होगा। जो यहाँ पर वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर p आ गया और यहाँ पे q आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। जो x t का फलन है तो y भी उस t का ही फलन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राचीन रूप। तब इसमें रूप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप dx का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार का y का t के सापेक्ष अवकलन करोगे, स्क्वायर कर दिया, और होल पावर क्या आ जाएगी 3/2। नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे आपको एक सारणी क्या रखनी है, देखिए कैसे सारणी, ये सारणी को dx अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं, x डैश, एक बार अवकलन हो गया। dy अपॉन dt को क्या लिख सकते हो, y डैश, एक बार अवकलन। फिर अगली पंक्ति के अंदर इसका डबल डेरिवेटिव x डबल डैश, और इसका डबल डेरिवेटिव y डबल डैश। अब इस सारणी का मान कैसे निकालते हो, x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, तो ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, x डैश का मतलब क्या, dx अपॉन dt, y डबल डैश का मान d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, माइनस y डैश का मान dy अपॉन dt, x डबल डैश का मान d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया। समझ आ गया। तो इसको अगर मैं डैश के फॉर्मेट में लेकर चलूँ तो कैसे लिखूंगा, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बढ़ते हैं। ठीक, अब पांचवा फॉर्मूला देखिए, पांचवा देखिए, जब x तथा y दोनों s के फलन होंगे, किसके हो, x और y किसके फलन होंगे, दोनों s के फलन होंगे, तब लगी फॉर्मूला निकलेगा 1 अपॉन रो स्क्वायर बराबर इस x का s के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन, फिर होल स्क्वायर, फिर इस y का भी 2 बार अवकलन, और फिर इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो x और y s के फलन होंगे, तो इसका 2 बार s के सापेक्ष अवकलन करके वर्ग करना है, इसका भी 2 बार y के सापेक्ष अवकलन करके s का सापेक्ष वर्ग करके 1 अपॉन रो स्क्वायर के बराबर पुट करना है। ये इसका क्या कहलाता है, वक्र त्रिज्या के हो गए कम से कम 5 सूत्र हो गए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सूत्र आपका नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर मैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया हो तो अब देखिए बुक्स में आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए किसी वक्र के लिए सिद्ध करना आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, किसी वक्र के लिए सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, r अपॉन रो बराबर, ठीक है, r अपॉन रो बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ना रो वक्र त्रिज्या है। ठीक है, और फाई यहाँ पे tan फाई क्या है, सब ये इसके अंदर इंक्लूड है, r डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपको सिद्ध करना है। ये कैसे क्वेश्चन हो गए, ये वैसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको क्या दे रखा था कि सामान्य संकेतों से सिद्ध करना है।
तो आपको उसमें पता नहीं होता था कि आपको क्या लेकर चलना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपको ये देखना किसी वक्र के लिए सिद्ध करना है कि r अपॉन रो बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर रो वक्र का दीजिए और टेन फाई क्या है r डी थीटा अपॉन डी आर। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, आप देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसा कैसा रखना है। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो देखो यहाँ क्या आएगा डी थीटा अपॉन डी फाई आएगा अपॉन डी थीटा आएगा। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। थीटा और प्लस फाई ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें थीटा प्लस फाई आए, यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ हो तो उससे पहले ये किस फॉर्मेट में बढ़ेगा, इस फॉर्मेट में। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसमें थीटा प्लस फाई आए तो कौन सा फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। देखिए ये मैं लिखा रहा हूँ, देखिए क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन बराबर होता है थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखिए इस फाई का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, थीटा के सापेक्ष अवकलन करवाने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन कराने पर। ठीक है, तो साई का हो गया आपके पास डी साई अपॉन डी थीटा। क्लियर है चीजें। अब बराबर थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1 प्लस फाई का हो गया डी फाई अपॉन डी थीटा। देखिए ये वाला आगे नहीं आ गया एकदम। अब यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देखो ये आ चुका है। अब इसके मल्टीपल में आ रहा है साइन फाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ साइन फाई से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे साइन फाई से गुणा करूँगा तो क्या आएगा साइन फाई डी साई अपॉन डी थीटा बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। क्लियर चीज़ है। अब देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आ चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फेरबदल करूँगा और ये आंसर तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इस वाले पार्ट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, साइन फाई डी साई अपॉन डी थीटा। देखिए साइन फाई चूँकि पी बराबर होता है आर साइन फाई। ठीक है, अब देखिए ये हो चुका है। ठीक है, अब देखिए साइन फाई हो गया डी फाई अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ, इसको मैं लिख लूँगा आपको साइन फाई ऐसा कैसा। अब देखिए मैं यहाँ फेरबदल कर रहा हूँ साइन फाई। अब देखिए डी साई अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डी एस का ऊपर नीचे मल्टीपल कर रहा है, बराबर में क्या आ रहा है आपका साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ये वाले पार्ट को छेड़ना है क्योंकि वो ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इस वाले में देखो डी साई अपॉन डी एस किसका होता है फॉर्मूला, क्या होता है रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा ड्रॉप कर दिए, इस फॉर्मूले में यूज नहीं आएगा अभी। अब देखिए डी एस अपॉन डी साई अपॉन डी एस, तो इस रो को मैं क्या कर देता हूँ उल्टा कर देता हूँ, डी साई अपॉन क्या डी एस। अब देखिए इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन रो आ जाएगा, तो 1 अपॉन रो आ गया। बाकी वाले को ऐसा कैसा मैं लिख रहा हूँ साइन फाई डी एस अपॉन डी थीटा। ठीक है, बराबर आ गया साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए सवाल के अंदर मेंशन था कि टेन फाई होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। अब देखिए अगर मैं डी एस का ऊपर भाग दूँ डी एस का नीचे भाग दूँ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता रखा है। तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी साइन फाई की, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी कॉस फाई की। तो देखिए यहाँ से साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आर डी थीटा अपॉन डी एस। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ मैं साइन फाई का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर पहले उल्टा कर लो, क्या आएगा 1 अपॉन, जैसे करो ना, कुछ नहीं करना आपको, इसको इस तरफ ले आए या इसको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो साइन फाई अपॉन क्या आ गया आर, ये हो गया डी थीटा अपॉन डी एस। अब आपको चाहिए डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो डी थीटा अपॉन डी एस क्या आएगा आर अपॉन साइन। ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन रो साइन फाई एज इट इज आर अपॉन साइन फाई आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी रखी है आर अपॉन साइन फाई बराबर साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, इसको छेड़ना ही नहीं क्योंकि तो आपका आंसर का पार्ट है, तो ऑलरेडी आ चुका है। साइन फाई कट गया, आर अपॉन रो बराबर क्या आ गया साइन फाई
1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको नोट लीजिए। तो इस तरह से आपको सामान्य संकेत की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे भी इसके मैंने थर्ड चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दबा रखा है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, नोट लीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस करो, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, ताकि जब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए क्या देखा है, y बराबर a cos हाइपरबोला x बाय y बराबर a cos हाइपरबोला x अपॉन a। इसके लिए सिद्ध करना आपको, इस क्वेश्चन के लिए क्या सिद्ध करना है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या आएगी, इसकी जो वक्रता त्रिज्या आएगी यानी कि इसकी रो आएगी, वो आनी चाहिए y स्क्वायर अपॉन a। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको फॉर्मूले में 5 तरह के बताए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का है, किस तरह का वक्र है। क्योंकि मैंने रो के कितने फॉर्मूले बताए आपको, 5 फॉर्मूले बताए, तो जरूरी नहीं है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ऐसे नहीं कि आँख बंद करके लगा दो। सबसे पहले वक्र की पहचान करनी है कि वक्र में एक्स वाई आ रहा है, आर थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सबसे पहले वक्र में आ रहा है एक्स कोमा वाई, तो किस तरह का वक्र हो गया, कार्तीय वक्र हो गया, कार्तीय वाई बराबर एफ एक्स टाइप का। ठीक है, तो जब इसके लिए आप अगर रो निकालते हो तो किसकी जरूरत पड़ती है, एक बार अवकलन की और 2 बार अवकलन की। तो सबसे पहले हम एक बार अवकलन और 2 बार अवकलन का नोट करेंगे। तो देखिए x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। ये एज इट इज कांस्टेंट है। अब इस पे ध्यान रखना कि cos x का जब अवकलन करते हो तो कितना आता है, माइनस साइन x। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में नेगेटिव नहीं आता है। और साथ में क्या फॉर्मूला होता है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। ये ध्यान रखना इसमें। ऐसे तो क्या होता है, प्लस वन के बराबर होता है, लेकिन इसमें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा कैसा, cos हाइपरबोलिक हो गया साइन हाइपरबोलिक x बाय a। अब x अपॉन a का वापस होगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a। ये से कैंसिल, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन a। ठीक है, अब वापस से करो इसका, तो d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर। साइन का हो गया cos हाइपरबोलिक x अपॉन a और x अपॉन a का वापस 1 अपॉन a। ठीक है, अब रो का फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की होल पावर 3/2 और y डबल डैश। ये फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट भी बताया है। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a और होल पावर 3/2। इसका स्क्वायर सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, तो 1 अपॉन a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। अब देखिए 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कितना होता है, ये हाइपरबोलिक उधर जाएगा, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई a की होल पावर 3/2 और नीचे आएगा 1 अपॉन a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ठीक है, अब देखिए ये जब 3/2 बार आएगी तो कितनी बन जाएगी, ये cos क्यूब, cos हाइपरबोलिक क्यूब x अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a cos हाइपरबोलिक x बाई a। ठीक है, एक इससे कैंसिल हो चुका है, पीछे कितना बचा, और ये चला गया ऊपर। ठीक है, ये चला गया ऊपर और पीछे कितना बचा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन a। अब ये से देखिए जो समीकरण है इससे देखिए कि cos हाइपरबोलिक x बाई a की वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि देखिए जब आप रो निकाल रहे हो, अभी रो तो हमारा आ चुका है, लेकिन इसमें हाइपरबोलिक का फंक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको जो सवाल दे रखा है उसकी हेल्प से आपको हाइपरबोलिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करोगे, एक से देखिए cos हाइपरबोलिक x बाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन a। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर क्या आएगा, a। अब हाइपरबोलिक 2 टाइम है, स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एक a से कट गया तो y स्क्वायर अपॉन a आ गया। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, y स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है और उसके ऊपर फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वक्र किस टाइप का है और किस तरह से उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, और फॉर्मूले के अंदर किस किस वैल्यू की जरूरत होगी। जैसे इसमें वाई डैश वाई डबल डैश की जरूरत है, तो सबसे पहले आप वाई डैश वाई डबल डैश निकाल दीजिए और फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास लिखेंगे जिसमें या तो 4th ए की कुछ प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे, या फिर 4th बी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।